नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर वर्षा परिहार उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक से हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट इनफ टू बी वॉचिंग माय वीडियोस, इवन शेयरिंग देम and I'm even more grateful to those people who have just sent me a few emails wanting me to say something about a very important and a very contemporary topic, that is NAFLD, that is non-alcoholic fatty liver disease. तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्रेवलेंट कंडीशन है। देखा गया है कि जो 25% पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, यानी कि जो एक चौथाई पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, वो इस मेडिकल कंडीशन से अफेक्टेड है। या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हर 4 में से एक इंसान को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है। अभी रिसेंटली ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो ऑलरेडी एक प्रोग्राम रन कर रहे थे, आई होप आप लोगों ने सुना होगा उसके बारे में, जिसे हम बोलते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ मेलाइटस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस एंड स्ट्रोक। तो ये जो हमारा नेशनल प्रोग्राम था, इसके साथ उन्होंने एक और मेडिकल कंडीशन को इनकॉर्पोरेट कर लिया है, वो यही है, यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो रिस्क फैक्टर्स हमारे इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए हैं, जो कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, स्ट्रोक, उनके साथ जो एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स हैं, काफ़ी हद तक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के साथ भी वो रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं। अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है क्या? नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में होता ऐसा है कि जो हमारा लिवर है, उसमें और उसके आसपास बहुत सारा फैट इकट्ठा होने लगता है। एक पॉइंट तक इकट्ठा होने लगता है कि अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए, इसका ध्यान ना रखा जाए, तो जो हमारे लिवर सेल्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं। और ये जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, जिसमें जो हमारे लिवर सेल्स हैं, जिन्हें हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और अगर ये यहाँ पे भी कंट्रोल नहीं हो, तो इससे और भी ज़्यादा जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस है वो और भी ज़्यादा सीरियस हैं, जिनकी वजह से अल्टीमेटली जो लीवर है उसे फाइब्रोसिस हो जाता है, जिस कंडीशन को हम सिरहोसिस बोलते हैं, जो इरिवर्सिबल है और दैट इज़ वेरी डैमेजिंग फॉर अस, जिससे हिपैटिक फेलियर हो सकता है, इवन कि हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, यानी कि जो लिवर है उसका कैंसर भी हो सकता है। अब इस प्रॉब्लम को हम काफ़ी हद तक प्रिवेंट भी कर सकते हैं और इसे हम मैनेज कर सकते हैं थ्रू सिंपल मॉडिफिकेशन इन आवर लाइफस्टाइल। तो बेसिकली नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। जैसे कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर बात लाइफस्टाइल की आती है, तो हमें अपनी जो डाइट है, अपनी जो एक्सरसाइजेज है, फिज़िकल एक्टिविटी है, उस पर ध्यान देना पड़ता है। अब इनके जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ साइलेंट, पता नहीं चलता है कि ये प्रॉब्लम हो गई है। और जब ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाती है, तब कुछ सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। मे बी जो हमारा जो राइट साइड ऑफ अपर एब्डोमेन है, वहाँ पे पेशेंट को पेन हो सकती है, या बहुत वीकनेस, बहुत फैटिगेबिलिटी फील कर सकते हैं। इवन कि कई लोगों को ये देखा गया है कि आर्थराइटिस जैसे सिम्टम्स भी अपीयर होने लगते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स इज़ कि जो इसका डायग्नोसिस है वो कोइंसिडेंटल होता है, यानी कि आप किसी और कंडीशन के लिए खुद को इन्वेस्टिगेट कराने गए होते हैं, पर कोइंसिडेंटली क्या होता है, मान के चलिए आपको डॉक्टर ने लीवर फंक्शन टेस्ट करवाने के लिए दिए हैं या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने के लिए दी है, तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाता है, या डिरेंज्ड लीवर फंक्शन टेस्ट आते हैं, तो उनके बेसिस पे पता चलता है कि आपको फैटी लीवर डिजीज़ है। अब जो फैटी लिवर डिजीज़ है वो नॉन अल्कोहलिक भी हो सकती है और अल्कोहलिक भी हो सकती है,
हम अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की बात नहीं करेंगे आज हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की ही बात करेंगे। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, इसे हम कैसे डायग्नोज़ कर सकते हैं? आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाता है। लिवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, या हमारे पास और भी टेस्ट हैं जैसे कि सीटी स्कैन है, एमआरआई है, लिवर बायोप्सी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अल्ट्रासोनोग्राफी और जो लिवर फंक्शन टेस्ट हैं वही रेकमेंड किए जाते हैं आपके डॉक्टर से। अब बात आती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के कॉजेज़ की कि ये होता क्यों है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ का वो है बैड लाइफस्टाइल, गलत लाइफस्टाइल। यानी कि आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, आप ओवरवेट हैं, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ठीक नहीं है, तो आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा हैं। अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेल, घी, बटर एट्सेट्रा, इस तरह की डाइट आप बहुत कंज्यूम करते हैं, या बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऐसी डाइट जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज जैसे कि आपने सुना होगा कि जो भी हमारे आर्टिफिशियल जूसेस होते हैं, प्रोसेस्ड जूसेस होते हैं, उसमें फ्रक्टोज का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप ओवरवेट हैं, जैसे कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि ओवरवेट क्या होता है। अगर आप ओबीस हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटे हैं, और आपका जो लेवल ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी है दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क, तो आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ में ये देखा गया है कि जो डायबिटिक्स हैं, यानी कि जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं, उनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। उनमें मैक्सिमम लोगों में देखा गया है कि उन्हें फैटी लिवर डिजीज़ होती ही है। अब ऐसा क्यों है? ये देखा गया है कि आप जानते ही हैं कि जो टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ओवरवेट, दे आर ओबीस, तो ये कॉज तो है ही। उसके साथ में ये देखा गया है कि उनमें जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स होते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी कि जिसे हम हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया बोलते हैं। और जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जो एक तरह के फैट्स होते हैं बेसिकली, उनके लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं, और साथ में उन्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। एक बात आप हमेशा याद रखिए कि जो इंसुलिन है वो फैट को स्टोर करता है हमारी बॉडी में। इंसुलिन इज़ अ फैट स्टोरिंग हार्मोन। इन एडिशन टू रेगुलेटिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, इट ऑल्सो एड्स इन द स्टोरेज ऑफ फैट, और उसकी कोशिश यही होती है कि बॉडी से जो फैट है वो कम ना हो, वो लूज़ ना हो। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज इन दिनों देखा गया है कि जो लोग एकदम से सडन वेट लॉस करते हैं, बहुत ज़्यादा वेट लॉस करते हैं इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उन्हें फैटी लिवर डिजीज़ हो जाती है। यही नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हो जाती है। तो अगर आपको कभी भी अगर वेट को कम करना है तो जस्ट टेक सम टाइम, जितना वज़न कम करना है उतने महीने लीजिए। अगर आपको 5 किलो कम करने हैं तो आप 5 महीने लीजिए। अगर आपको 2 किलो कम करने हैं आप 2 महीने लीजिए। 10 किलो कम करने हैं 10 महीने लीजिए। यू जस्ट मेक श्योर कि 1 महीने में 1 किलो से ज़्यादा वज़न आप ना लूज़ करें, या मैक्सिमम 1.5 किलो, इससे ज़्यादा यू शुड नॉट लूज़। अदरवाइज़ आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हो जाएगा, हो सकता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जिन लोगों का जो थायराइड फंक्शंस हैं वो डिरेंज्ड होते हैं, यानी कि दोज पीपल हु सफ़र फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म, दे आर ऑल्सो एट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ दिस नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। इवन कि जिन फीमेल्स को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, उन्हें भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और कुछ तरह की मेडिकेशंस हैं जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह हैं, तो जो लोग उन्हें यूज़ करते हैं उनको भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब एक बार जब ये प्रॉब्लम डायग्नोज हो जाती है, उसके बाद इसकी मैनेजमेंट आती है। इसे हम कैसे मैनेज करें?
तो नेचुरली जो इसके कॉजेज़ हैं हमें उन्हीं पे ध्यान देना है। यू हैव टू वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आप ओबीस हैं, तो आपको अपना वज़न कम करना ही पड़ेगा। ये देखा गया है कि अगर आप 10% बॉडी वेट भी कम करेंगे, merely through the reduction of 10% of body weight, it makes a whole lot of difference. ये देखा गया है कि जो लीवर का जो फैट होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और साथ में जो लीवर फंक्शन टेस्ट जो कि अब नॉर्मल होते हैं वो भी नॉर्मल होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो द बेस्ट वे आउट इज़ टू रिड्यूस योर वेट। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि अगर बिटवीन 3 to 5% ऑफ योर बॉडी वेट अगर उतना भी आप रिड्यूस करेंगे तो भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़ आती है आपकी डाइट की। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था दैट यू आर सपोज टू टेक अ क्लीन डाइट, अ बैलेंस डाइट विद लो अमाउंट ऑफ saturated fat, with more of complex carbohydrates, with more of vegetables, with more of fruits। वैसे फ्रूट्स भी उतने ज़्यादा नहीं लेने चाहिए आपको इसमें जो आपका शुगर कंटेंट है, क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ लेंगे जिसमें शुगर होगा तो वो रिलीज़ करवाएगा हमारी बॉडी से इंसुलिन को, और इंसुलिन क्योंकि फैट स्टोरिंग हार्मोन है तो वो और ज़्यादा फैट को स्टोर करने लगेगा। तो यू शुड मेक श्योर कि जो अमाउंट ऑफ शुगर है आप उसको थोड़ा कम कर लीजिए। उसके अलावा जो सैचुरेटेड फैट, जैसे कि आपको बताया गया था पहले भी कि जो तेल है, घी है, बटर एट्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें आप कम कर लीजिए, और जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें अवॉइड कीजिए। उसके इन एडिशन टू दैट आप जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, और एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए, योगा कीजिए, ओवरऑल अपनी लाइफस्टाइल पे काम कीजिए, तभी जाकर आप इस प्रॉब्लम को आप कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी हद तक। अदरवाइज़ अगर ये प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं होगी तो इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा लिवर होता है वो कोशिश करता है कि वो रीजेनरेट करे काफ़ी हद तक, वो इस इन्फ्लेमेशन को रिवर्स करने की कोशिश करता है, जिसके चक्कर में क्या हो जाता है कि बहुत सारा फाइब्रस टिश्यू जो होता है वो हमारा जो लिवर होता है वो बहुत सारे फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली सिरहोसिस हो जाता है जो कि इरिवर्सिबल है। और ये भी देखा गया है कि किडनीज तक डैमेज हो जाती हैं, और आपका जो हार्ट है ये आपके हार्ट को भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि देखा गया है कि जिन लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होती है उनमें एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, उनकी जो वॉल होती है उसमें फैट एक्यूमुलेट होने लगता है, और जब फैट एक्यूमुलेट होने लगता है तो वो अल्टीमेटली इवेंचुअली क्या करते हैं, उनकी वॉल को ही ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं ऐसे पेशेंट्स में जिनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होता है। तो you have to ultimately work on your lifestyle to make sure that you don't end up with all these conditions. आज के लिए इतना ही। आई थिंक आई हैव ट्राइड टू कवर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। अगली बार फिर से आऊँगी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।